पहुंच जाते हैं और गाय के थन के अपने मुंह में लगाकर उसका दूध पीने लगते हैं। कृष्ण जी कहते हैं, आह कितना आनंदी दूध है यह तो। कान्हा तो मेरी गाय का दूध ही पी गया। ठहर तू, अब मैं तुझे तेरी मैया के पास लेकर चलती हूँ। चल मेरे साथ। हर बार तेरी भोली और प्यारी सूरत ने देखकर मेरा मन पिघल जाता था, लेकिन इस बार मैं तेरे बहकावे में नहीं आने वाली। यशोदा, अरे ओ यशोदा, कहाँ है? क्या हुआ गंगा? यशोदा, मैंने तेरे लल्ला को रंगे हाथ पकड़ा है। कभी मेरा माखन चोरी कर लेता है तो कभी गैया का दूध ही पी जाता है। इस बार मैं इसकी भोली सूरत में आकर नहीं फंसने वाली। हर बार जादू कुछ कर जाता है और हर बार मैं कुछ नहीं कर पाती, लेकिन इस बार मैं नहीं फंसूंगी। मैंने इसे रंगे हाथ तो पकड़ा है, तो अब दो इसे दंड। गंगा, मैं जानती हूँ तुम कान्हा की नटखट हरकतों से परेशान हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम दिन भर मेरे कृष्ण के बारे में सोच सोच कर बहक ही जाओ। तुम जानती भी हो तुम किसे पकड़ लाई हो। क्यों, किसे पकड़ लाई हूँ? जरा देखो तो, तुम्हारे हाथ में तुम्हारे बेटे का ही हाथ है। चंद्र, तू तू कैसे आ गया मेरे हाथ में? यहाँ क्या कर रहा है वो? मैया देख गंगा, मैं जानती हूँ इसने कोई शरारत की होगी और तुम्हारी सोच में कान्हा रहा होगा, इसलिए तुम्हें इसे कान्हा समझकर यहाँ ले आई। बेचारी, चलो जाओ, चलो जाओ, मैं तुम्हें इस ठंडी लस्सी पिलाती हूँ। चंद्र, अपनी मैया को यूँ परेशान नहीं करते बेटा। मगर मैंने तो कृष्ण का हाथ ही पकड़ा था, पर ये कैसे हो सकता है? उसके कोमल कोमल हाथ। चंद्र, अब चल यहाँ से। गंगा कहती है। उसके रास्ते में चलते चलते गंगा अकेले में ही बड़बड़ाए जा रही थी। तभी, माता, अगर तुम दूसरों की बातों में आ जाओगी तो मैं तुम्हें कैसे पहचान पाऊंगी? चंद्र नहीं, बल्कि वह माखन चोर नटखट कान्हा तू। लेकिन अभी तो मेरे साथ चंद्र था। मैं पागल हो जाऊंगी। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कान्हा तो यह सच में तो ही है मेरा चंद्र। गंगा मैया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आप मुझे मेरी मैया के पास ले गई। मेरा कसूर क्या था? मैंने तो माखन खाया था, जो कि वृंदावन का सबसे अच्छा और स्वादिष्ट माखन है। मेरे साथ फिर ऐसा कभी मत करना। माता, मैं तुम्हारा भी तो पुत्र हूँ ना, फिर ऐसा क्यों? मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मैं अगली बार चंद्र की जगह अपने पति का हाथ पाओगे। फिर वृंदावन तुम पर हंस रहा होगा। तुम हाथ किसी और का पाओगे, फिर पूरा वृंदावन हंसता रहा होगा। कृष्ण अपनी इस तरह की नटखट भोली सूरत, मीठी मीठी बातों से सबका मन मोह लेते थे। इसलिए नटखट शैतान होने के बावजूद भी वो सारे वृंदावन के लाडले और प्यारे कान्हा थे।